अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मुरीद अब्बास कत्ल केस की आज एक बार फिर समाअत थी जेल कम्प्लेक्स में। क्योंकि जेल ट्रायल का जो है वो दरख्वास्त दायर की गई थी पुलिस की जानिब से। आज एक बार फिर ना तो मुल्ज़मान को अदालत में पेश किया गया, ना मुल्ज़मान के वकला खुद पेश हुए और केस में तारीख पड़ गई 13 जून की। यही कुछ मुल्ज़िम जो आदिल ज़मान थे उनके वकील ने सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस आफ्ताब अहमद गुरड़ के सामने दरख्वास्त की थी कि उनके साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है और उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद नहीं हो रही और उसके बाद इनको ज़मानत पर रिहा किया जाए। अब देखें हैरानगी की और एक इंसाफ के कत्ल की बात कि अदालत ने उनकी बात पर यकीन कर लिया। हालांकि जो जुडिशल कम्प्लेक्स था उन्होंने एक रिपोर्ट भी अदालत में हाई कोर्ट में जमा कराई थी, जिसमें उन्होंने खुद कहा था कि इनकी मुल्ज़मान कभी पेश नहीं होते, कभी मुल्ज़मान के वकला नहीं पेश होते, कभी क्या। लेकिन उसके बावजूद आफ्ताब अहमद गुरड़ साहब ने मुल्ज़िम आदिल ज़मान जो कि आतिफ ज़मान जो कि मरकज़ी कातिल है मुरीद अब्बास और खिज़र हयात का, वो उसका भाई था, उसके पिस्तौल से दोनों का कत्ल किया गया। सीसीटीवी फुटेज में भी 4 गवाह भी मौजूद है। इसके अलावा और भी अगर पुलिस गवाहों को कलेक्ट करती तो वो भी मौजूद थे, लेकिन 4 मरकजी गवाहों के जो है वो बयानात भी रिकॉर्ड पर मौजूद है। उसके बावजूद मुल्ज़िम को जमानत पर रिहा किया गया। लेकिन हैरान कुन तौर पर आज वो मुल्ज़िम भी अदालत में पेश नहीं हुआ जिसको जमानत पर रिहा किया गया सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के बाद, या अगर वो किसी और केस में जेल में भी है तो उस मुल्ज़िम के हवाले से जेल इंतजामिया की तरफ से कोई रिपोर्ट अदालत में पेश नहीं की गई। 10 माह हो गए मुरीद अब्बास के कत्ल को और उसके बावजूद मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद नहीं की गई, यानी कि ये केस मज़ीद तवील हो जाएगा अगर ये फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। तकरीबन 2 माह से जब से ये कोरोना स्टार्ट हुआ है उसके बाद से तो समझ लें कि केस में 1% भी कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितनी मुश्किल है इंसाफ का हसूल और कितना मुश्किल होगा इंसाफ हासिल करना एक मजलूम के लिए। अब मुरीद अब्बास की अहलिया जो ज़ारा अब्बास हैं मुसलसल इस केस की पैरवी कर रही हैं। उनके वालिद साहब अजीम साहब जो हैं वो भी मुसलसल हर तारीख पर अदालतों में आते हैं, धक्के खाते हैं इंसाफ के हसूल के लिए, अपना पैसा भी खर्च कर रहे हैं, उन्होंने वकील भी किए हैं, वक्त भी लगाते हैं। उसके बावजूद मुल्ज़िम को जो है वो अदालतों के धक्के खाने के बजाय वो एक VIP प्रोटोकॉल में कुछ देर के लिए अदालत में कभी कभार पेश किया जाता है और उसके बाद वो तारीख पड़ जाती है क्योंकि वकला नहीं आते। मुल्ज़मान कभी कहते हैं आतिफ ज़मान के उनका वकील से रब्ता नहीं हो सका, कभी वकील को हरनिया हो गया, कभी उनके जूनियर आके तारीख लेके चले जाते हैं कि उनका सीनियर वकील साहब जो है वो किसी दूसरे केस में है। और इसी तरह उन्होंने जब मुसलसल ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किया और इसी का फ़ायदा उन्होंने हाई कोर्ट में जाके लिया कि मुल्ज़िम आदिल ज़मान की उन्होंने ज़मानत ले ली। अब 10 माह से इंसाफ के हसूल के लिए धक्के खा रही हैं मुरीद अब्बास की अहलिया ज़ारा अब्बास, और इंसाफ होने को शायद ही उम्मीद है कि बहुत जल्द इंसाफ हो जाए। हमारी इस तरह आला अदलिया को देखना होगा, सोचना होगा कि हो क्या रहा है हमारे अदालती निज़ाम में। 9 जुलाई 2019 को मुरीद अब्बास का कत्ल हुआ था और ये केस मुसलसल इल्तवा का शिकार है, लेकिन जो है वो इस तरह की चीज़ें इंसाफ के हसूल के लिए जो होनी चाहिए थी वो हो नहीं रही है। आज जब मैं खुद गया हुआ अदालत में, क्योंकि इस डे 1 से इस केस को मैं पैरवी कर रहा हूँ और मैंने अपने से खुद से एक तहिया किया हुआ है, मैंने खुद से वादा किया हुआ है कि मुरीद अब्बास को जब तक उसकी फैमिली को इंसाफ नहीं मिल जाता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। क्योंकि हमारे और भी मीडिया के दोस्त कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन काफ़ी दफ़ा सबसे मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई आप आएँ, इस केस को साथ मिल के फॉलो करते हैं ताकि अदालतों को भी पता चले, वकला को पता चले, मुल्ज़मान को पता चले कि किसी सहाफ़ी का कत्ल किया था और उसके बाद ये काम आसान नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि जब सारा मीडिया पीछे हट गया उसके बाद कोई इस केस को फॉलो नहीं करने आता तो फिर उनके मज़े लग गए, मुझे थ्रेट्स करने की कोशिश की। उसके बाद जब वो अदालतों में आते हैं मुल्ज़मान कभी उनका ज़ारा अब्बास से आमना सामना भी हो जाता है तो वो एक इश्तियाल दिलाने के लिए एक ऐसी घिनौनी हरकतें करते हैं, जैसे अजीब व गरीब तरीके से सलाम करना, तंज और तज़हीक वाले अंदाज से जो है वो स्टाइल मारना और इस तरह तो और ज़्यादा इश्तियाल दिलाने की कोशिश करते हैं। अब ज़ारा अब्बास को भी अंदाज़ा है इस केस का कि इस केस की बारीक बीनी क्या है, क्योंकि वो रिएक्शन नहीं देती, उनका घर उजड़ा है, उनका एक मासूम बच्चा है, तो वो मुसलसल एक सब्र तहम्मुल के साथ जो केस की पैरवी कर रही हैं, लेकिन कोई और उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। बहरहाल वो उनकी हिम्मत है और हमें उम्मीद है कि इस जो निज़ाम में इंसाफ है उससे उनको कम से कम इंसाफ आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ज़रूर मिलेगा। तो हमने भी तहिया किया हुआ कि हम ज़रूर सामने जाएंगे और इंशाअल्लाह उस केस को फॉलो करेंगे और उसके बाद इनको मुल्ज़मान को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। दूसरी बात हो गई नैब की।
नैब इसकी मामले की तहकीकात कर रहा है। नैब के तफ्तीशी अफसरान जो है उनसे अच्छे ताल्लुकात भी हैं, अच्छी दुआ सलाम भी है। अब जो मुतासरीन हैं, चाहे वो मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं या मुरीद के तवज्जुह से जिन लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए थे उनके साथ धोखा हुआ, फ्रॉड हुआ, अब नैब ने इस मामले की जब तहकीकात की, अब देखें 7-8 तकरीबन 9 महीने गुजरने को है, 10 महीने को नैब ने जब इस मामले की तहकीकात शुरू की तो अब तक ये मामला इन्वेस्टिगेशन से इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन में तब्दील नहीं हो सका है। उमैर साहब जो है, उमैर मेमन साहब तफ्तीशी अफसर, उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं, अक्सर बताते भी रहते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है जो मुतासरीन है उनको कि नैब की कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए उन्होंने अप्रोच किया चेयरमैन नैब को, तो चेयरमैन नैब की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई उन्होंने कि अब तक जो कराची में तहकीकात हो चुकी हैं उस हवाले से नैब कराची से चेयरमैन नैब ने तफसीलात मांगी थी। अब उसका भी अब तक सामने नहीं आ सका कि उन्होंने क्या तहकीकात में बताया, क्योंकि जब मेरी आखिरी बार उमर मेमन साहब से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि इसमें कुछ बैंकिंग एक्सपर्ट जो है वो जायज़ा ले रहे हैं मुख्तलिफ अकाउंट्स का, उसके बाद ही तहकीकात का आगे कुछ पता चल सकेगा। लेकिन वो मुल्ज़मान ने कत्ल भी किया, नैब भी मुतहरिक हुआ, नैब हरकत में भी आया, वो मुल्ज़मान कत्ल करने के बावजूद भी सुकून से बैठे हुए हैं और वो पैसा मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ जगहों पर रिश्वत दे के मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और जेल के अंदर जो है वो उन्होंने समझ के एक अलल ऐलान तो नहीं, मतलब गैर कानूनी तौर पर उनको बी क्लास की सहूलत मिली हुई है। और हमारे ज़राए ये भी बताते हैं कि उन्होंने लाखों रुपए जेल हुकाम को रिश्वत दी और उसके बाद जेल में सुकून से हैं। तो यानी कि जिनका पैसा लूटा उन्हीं का पैसा अपने सुकून और ऐशो इज़्ज़त के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जिनसे उम्मीद थी, जिन इदारों से था, चाहे वो पुलिस ही, अदालती निज़ाम था या फिर जो नैब था, कि वो लूटा हुआ पैसा जो धोखे से, फ्रॉड से, धोखाधड़ी से अवाम से लूटा गया था वो वापस लाया जाएगा। लेकिन ताहाल उसमें भी कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, क्योंकि मैं अक्सर अपने दोस्तों को जो मुझसे रब्ता करते थे, अब तक करते हैं, मैं उनको यही उम्मीद दिलाता हूँ कि देखिए हमारा यही अदालती निज़ाम, हमारे नैब, हमारी पुलिस यही हमें इंसाफ दिलाएगी और आपको जो मुतासरीन हैं, जो उनका लूटा हुआ पैसा है वो वापस दिलाएगी। लेकिन अब क्योंकि मायूसी में और बेबसी के आलम में मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे भी लगता है कि जैसे कि नैब की इस मामले में कोई दिलचस्पी रही ही नहीं है। अगर नैब के पास तहकीकात में बहुत सारे केस थे, जैसे कि एयरफोर्स हाउसिंग स्कीम थी और भी बेशुमार केसेस हैं जिसमें शानदार नैब ने काम किया और हमने उनको अप्रिशिएट किया। और मैं अब भी कहता हूं कि जो कराची की नैब है वो पूरे पाकिस्तान से बेस्ट नैब है। उन्होंने जो तहकीकात की, लूटी हुई रकम वापस की और उसके बाद जिन जिन वडेरों के ऊपर, जिन जिन सियासतदानों के ऊपर, जिन जिन करप्ट और माफिया के ऊपर उन्होंने हाथ डाला, शायद ही पूरे पाकिस्तान में किसी नैब ने या नैब के किसी तहकीकाती टीम ने, तफ्तीशी टीम ने कोई कार्रवाई की होगी। कराची में सबसे ज़्यादा बेस्ट काम हुआ और मैंने हमेशा उनको अप्रिशिएट किया, हालांकि मुझे कुछ दोस्तों की जानिब से तनकीद का निशाना भी बनाया गया। लेकिन अब जब मुरीद अब्बास का जो कि हमारा एक ज़ाती मामला सामने आया तो उसमें मुझे मायूसी का सामना करना पड़ा, चाहे वो पुलिस थी, चाहे वो अदालती निज़ाम था या अब नैब है। तो मुझे फिर भी एक उम्मीद है, मैं लोगों को उम्मीद दिलाऊंगा कि देर है अंधेर नहीं है, इंशाल्लाह इंसाफ ज़रूर होगा। और एक और भी चीज़ के वकला, उनके जो मुल्ज़मान के वकला है वो तो अक्सर रोते हुए दिखाई देते हैं कि जैसे उनके साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है, अदालत उनको दस्तावेज़ात फराहम नहीं कर रही, ट्रायल कोर्ट जो है, और उसके बाद चार्ज फ्रेम नहीं हो पा रहा, बड़े मुश्किल हालात में मुल्ज़मान जो है वो जेल में। लेकिन हालांकि मुद्दई डे 1 से कह रहे हैं कि यार जब सब कुछ है, चाहे वो तफ्तीश जो गवाहों के बयानात हैं, तफ्तीश के हवाले से सब सबूत सामने हैं, तो उसके बावजूद मुल्ज़मान को सजा क्यों नहीं हो पा रही। हालांकि जल्दी मुल्ज़मान को, मुद्दई को होनी चाहिए, मुद्दई चाहते हैं कि जल्दी हो, लेकिन वो मुल्ज़िम की तरफ से कहा जाता है कि नहीं, ये केस ट्रायल में जो लटकाया जा रहा है इसलिए हमारे साथ ज्यादती हो रही है, लिहाजा हमें जमानत पर रिहा किया जाए। तो देखें कितने जुल्म और ज्यादती की बात है। इस चीज़ को भी जस्टिस आफ्ताब अहमद गुरर ने नज़रअंदाज किया और मुल्ज़िम को जो वजूहत बनती भी नहीं है कानून के मुताबिक, भी मैंने इस मामले में मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन से भी राय ली तो वो कहते हैं कि वो बनती नहीं है, क्योंकि इतना हाई प्रोफाइल केस था और उसकी CCTV फुटेज मौजूद है, गवाहों के बयान मौजूद है, इसके बावजूद जो है वो जज साहब की जानिब से जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया गया। वो एक सवालिया निशान है और उस पर सबका हक बनता है, चाहे वो अदालती निज़ाम है या अदालतों के फैसले, उस पर हम बात भी कर सकते हैं और हमारा हक है आईनी और कानूनी, हम उस पर तनकीद कर सकते हैं। वकील की तरफ से भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में, अपर कोर्ट्स में भी जो है मजीद अपील दायर की जाएगी। लेकिन जो जज साहब ने एक निज़ाम इंसाफ का कत्लेआम किया, तो अब अगर मीडिया के साथ ये हो रहा है तो फिर दूसरे लोगों के साथ इंसाफ किस तरह का होगा, आप खुद इस चीज़ से अच्छे
से वाकिफ़ हैं। बहरहाल बड़ा दुख हुआ। अब मुरीद अब्बास के केस की जो समाअत है, जो मरकजी कत्ल का केस है, उसकी समाअत जो है वो 13 जून तक मुलतवी कर दी गई है और अदालत की जानिब से एक बार फिर पाबंद किया गया है मुलजमान और वकला और दीगर को कि वो पेश हों ताकि फ़र्द जुर्म आयद हो सके और उसके बाद केस का ट्रायल मज़ीद आगे बढ़ाया जा सके।